कल आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जाम है, तो इसमें आप कोशिश करना कि दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करें। आप आराम से प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर भी आपको लगता है कि नहीं रेशियो में हम अटक जाएंगे या याद नहीं आएगा समय पर, तो फर्स्ट यूनिट में जो क्वेश्चन आएगा आपके, वो क्वेश्चन कुछ भी आए वित्त से रिलेटेड होगा। वित्त का अर्थ बताइए, वित्तीय प्रबंध का अर्थ बताइए, वित्तीय प्रबंधक कौन होता है, कार्य बताइए, महत्व बताइए, सीमाएं बताइए, लिमिटेशन, इंपोर्टेंसी। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, इसको छाप के आ जाना। मैं सारा साथ ही बता देता हूं, कुछ भी आए आपको ये लिख के आना है, ठीक है। सबसे पहले वित्त से तात्पर्य धन से लिया जाता है। अब मैं ऊपर क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं कि किसका आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो वित्त से रिलेटेड आएगा, 15 मार्क्स का। साथ में रेशियो का प्रैक्टिकल आएगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि रेशियो का प्रैक्टिकल कर लें, तैयारी हो तो। नहीं हो तो जबरदस्ती कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आप फंड फ्लो का प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप बीईपी का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना 2-2 नंबर और 5-5 नंबर के लगभग सारे थ्योरी के रहेंगे। 2-2 नंबर और 5-5 नंबर के लगभग सारे थ्योरी के रहेंगे। कोई एक आध आपको प्रैक्टिकल मिल जाए बात अलग है, क्योंकि ये थ्योरी में प्रैक्टिकल है। कोस्ट ये आपकी कॉर्पोरेट और एफएडीएम प्रैक्टिकल पेपर थे, और ये सेमी प्रैक्टिकल है, समझ गए। तो सबसे पहले वित्त से तात्पर्य किससे लिया जाता है? धन से लिया जाता है। व्यवसाय में लगाए गए धन को वित्त कहते हैं। वह धन जो बिजनेस में लगाया जाता है, वह धन जो क्या कहलाता है? फाइनेंस। बिजनेस में लगाए गए वेल्थ को फाइनेंस कहते हैं। तो व्यवसाय में लगाए गए धन को, व्यवसाय में लगाए गए धन को वित्त कहते हैं, फाइनेंस कहते हैं। व्यवसाय में लगाए गए धन को वित्त कहते हैं, ये पहला, समझ गए। दूसरा, वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध व्यवसाय में लगाए गए धन का प्रबंध करना। अब देखो, वित्तीय प्रबंध तो पहले वित्त लिख दो और फिर उसका प्रबंध कर दो। व्यवसाय में लगाए गए धन का, व्यवसाय में लगाए गए धन का मैनेज करना या धन को मैनेज करना, प्रबंध करना, क्या कहलाता है? वित्तीय प्रबंध कहलाता है, फाइनेंस मैनेजमेंट कहलाता है। अब आ जाए वित्तीय प्रबंधक, फाइनेंशियल मैनेजर। अब प्रबंधक शब्द व्यक्ति पर आ गया। प्रबंधक, प्रबंध करने वाला व्यक्ति। किसका प्रबंध करने वाला व्यक्ति? किसका प्रबंध करने वाला व्यक्ति? व्यवसायिक वित्त का प्रबंध करने वाला व्यक्ति। देखो, वित्त, बिजनेस में लगाए गए वेल्थ को फाइनेंस कहते हैं। व्यवसाय में लगाए गए धन का जो प्रबंध करता है, अब क्या प्रबंध करता है बता दूंगा, उसे हम वित्तीय प्रबंध कहते हैं। और वह व्यक्ति जो वित्तीय प्रबंध करता है, वह व्यक्ति जो वित्तीय प्रबंध करता है, वित्तीय प्रबंधक, फाइनेंशियल मैनेजर कहलाता है। तो वित्तीय प्रबंधक व्यक्ति आ गया। वह व्यक्ति जो क्या करता है? वित्तीय प्रबंध करता है, वो वित्तीय प्रबंधक कहलाता है, वित्त प्रबंधक कहलाता है। वित्तीय नहीं, वित्त प्रबंधक। समझ गए? समझ जाना ही, समय कम है, ठीक है। अब वित्तीय प्रबंध, वित्त प्रबंधक क्या करता है? फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है? तो फाइनेंशियल मैनेजर 3 तरह के काम करता है।
सबसे पहले धन की व्यवस्था करता है। क्या करता है? धन की व्यवस्था करता है, धन कहां से मंगाएं। दूसरा, फिर वो उसको इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्ट कहां करें? पैसा आ गया, पैसा आने से क्या होता है? धन आने से क्या होता है? उसको सही जगह इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग डिसीजन। और तीसरा, मालिकों को रिटर्न भी तो देना है, तो डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहला क्या करता है? धन का व्यवस्था, जिसे हम क्या कहेंगे, कौन सा डिसीजन कहेंगे? उसे हम कहेंगे फाइनेंशियल डिसीजन। क्या कहेंगे? फाइनेंशियल डिसीजन। दूसरा, इन्वेस्टिंग डिसीजन। तीसरा, डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, पहला क्या है? वित्तीय संबंधी निर्णय के रुपए कहां से लाएं। अब कहां से लाएगा मतलब क्या हुआ? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की तरफ जाओ, अब जा सकते हो। क्या लिखा ऊपर ही ऊपर कि शेयर इश्यू करें, इक्विटी शेयर इश्यू करें या प्रेफरेंस शेयर इश्यू करें या डिबेंचर इश्यू करें या लोन लें, रुपए कहां से कितना है व्यवस्था करें, कौन सा प्रबंध कहलाता है? फाइनेंशियल डिसीजन। वित्त की व्यवस्था कहां से करें? सोच के देखो, आप एक फैक्ट्री में मैनेजर है, फैक्ट्री का कंपनी में, बड़ी कंपनी में मैनेजर है, मैनेजर आप है, फाइनेंशियल मैनेजर है, तो आपको ही तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि कहां से रुपए लाएं। फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे आप। अब पैसा आ गया, उस फंड को इन्वेस्ट कहां करें? इन्वेस्टिंग डिसीजन। पैसों की व्यवस्था कर ली, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो मालिकों को तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट तो करोगे। ये कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजर, वित्तीय प्रबंधक। वित्तीय प्रबंधक क्या करता है? फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। समझ गए? ये तीन काम करता है वित्तीय प्रबंधक। देखो, व्यवसाय में लगाए गए धन को वित्त कहते हैं। व्यवसाय में लगाए गए धन को वित्त कहते हैं। व्यवसाय में लगाए गए धन से रिलेटेड जो मैनेज किया जाता है, प्रबंध किया जाता है, उसे हम वित्तीय प्रबंध कहते हैं। वह व्यक्ति जो वित्त का प्रबंध करता है उसे हम वित्तीय प्रबंधक या वित्त प्रबंधक कहते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर क्या क्या डिसीजन लेता है? फाइनेंशियल डिसीजन, पैसों के रिलेटेड, वित्त से रिलेटेड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन और डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन। ये वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत देखते रहना। अब है वित्तीय प्रबंधक के कार्य क्या क्या है। ठीक है, मतलब वित्तीय प्रबंधक के कार्य लेना, तो मैं आपको वित्तीय प्रबंधक के कार्य और दायित्व बताता हूं। फाइनेंशियल मैनेजर के कार्यों में ये भी लिख देना, तुम भूल जाओ तो। फाइनेंशियल डिसीजन ये निर्णय संबंधी डिसीजन है, मतलब निर्णय लेता है, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं। अब है वित्तीय प्रबंधक के कार्य। और फिर उसके दायित्व। अभी 2 मिनट में याद करवा देता हूं। ठीक है, टाइम देख लेना चाहिए। वित्तीय प्रबंधक के कार्य की बात करें तो ये कह रहा है कि कोष का पूर्वानुमान करके, किसका पूर्वानुमान करके? फंड की फोरकास्टिंग, कोष का पूर्वानुमान, ये अलग, ये अलग। कोष का पूर्वानुमान करके वैधानिक दायित्वों की पूर्ति करते हुए, वह लीगल लायबिलिटी की पूर्ति करते हुए, लीगल लायबिलिटी की पूर्ति करते हुए क्या करता है? रिपोर्ट के आधार पर, लीगल लायबिलिटी की पूर्ति करते हुए लाभों को बांटकर वह रिपोर्ट के आधार पर सलाह लेते हुए, क्या करता है? सलाह लेते हुए अंशधारियों के हितों को सुरक्षित रखता है।
शेयर होल्डर के हितों को, अंशधारियों के हितों को सुरक्षित रखता है। ये लाइन याद कर लेना। टाइम कम, अब ज्यादा समझाने जितना टाइम नहीं है मेरे पास, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि भी याद कर लो आप। देखो, फंड को यूटिलाइज करता है, फोरकास्टिंग करता है, लीगल लाइबिलिटी करता है, वैधानिक दायित्वों की पूर्ति करता है। इसका कार्य है प्रॉफिट, लाभों का नियोजन, प्रॉफिट का जो अब करते हैं डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। रिपोर्ट बनाना, प्रतिवेदन तैयार करना, रिपोर्ट, साल भर की रिपोर्ट क्या है, ठीक है। और अंशधारियों के जो शेयर होल्डर है उनके हितों की रक्षा करता है। वित्तीय प्रबंध के कार्य बता रहा हूं। सबसे पहला कार्य 1, 2, 3, 4, रिपोर्ट बनाता है 5, शेयर होल्डर के हितों की सुरक्षा करता है 6, और लिख देना अदर वर्क, अन्य कार्य, हिसाब किताब रखना, मीटिंग्स में थोड़ा व्यवस्थाएं करना, कंट्रोल करना खर्चों पर, ये सारे वित्तीय प्रबंधक के कार्य होते हैं। वापस सुन लो, ये लाइन याद करनी है। क्या है? कोष का पूर्वानुमान, कोषों का पूर्वानुमान, फंड की फोरकास्टिंग, ये लाइन बनाने के लिए लिखा है। फंड की फोरकास्टिंग व लीगल लाइबिलिटी की पूर्ति करते हुए, किसको बांटकर? लाभों को बांटकर। वह रिपोर्ट के आधार पर किसके फेवर में रहता है? शेयर होल्डर के हितों की रक्षा करता है। समझ गए? यूज ऑफ फंड, फंड का उपयोग करता है तरीके से, फोरकास्टिंग करता है पुराने डेटा के आधार पर। लीगल लाइबिलिटी, वैधानिक दायित्वों की पूर्ति करता है, कंपनी की जो लीगल लाइबिलिटीज है। डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, लाभों का निपटारा करता है। रिपोर्ट बनाता है कंपनी की। और शेयर होल्डर का होता है ना, क्या एक लंबी लाइन थी, अंशधारियों का हितों की रक्षा, एक लाइन और थी उसमें, अंशधारियों की हितों की रक्षा लिख देना। समझ गए? ये क्या है? क्या है ये? किसके कार्य? क्या क्या कार्य हैं? फंड का यूटिलाइजेशन, कोषों का उपयोग, फोरकास्टिंग करना, भविष्य की योजनाएं बनाना, फोरकास्टिंग करना, लीगल लाइबिलिटी, वैधानिक दायित्वों की पूर्ति करना, लीगल लाइबिलिटी, वैधानिक दायित्वों को ध्यान में रखकर काम करना, वैधानिक दायित्वों की पूर्ति करना, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, लाभों का बंटवारा करना, कंपनी की रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करना, प्रतिवेदन, हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। और शेयर होल्डर का वो अविभाज्य संपदा क्या था, तूने पूछा था ना भी, अंशधारियों का संपदा, उसने पूछा था, ठीक है। हाँ, तो अंशधारियों की हितों की रक्षा लिख देना। संपदा का अधिकतमीकरण, अंशधारियों की संपदा का अधिकतमीकरण। संपदा, अंशधारी तो अलग बात हो गई, अधिकारी का अलग हो गई, ठीक है। हाँ, समझ गए? अब है हो जाएगा याद या नहीं? अब है लाइबिलिटी। देखो क्या क्या लाइबिलिटी, क्या क्या जिम्मेदारियां उसको देखनी पड़ेगी। ये मैंने लिखा है, कानून की पालना व वित्त के उपयोग पर नियंत्रण करते हुए, कानून की पालना करना, कानून की पालना व वित्त के उपयोग पर, वित्त के उपयोग पर नियंत्रण करते हुए, देखो, कानून की पालना व वित्त के उपयोग पर कंट्रोल करते हुए, वित्त के उपयोग पर नियंत्रण करते हुए, एनआरआर, लेनदार व कर्मचारियों के हितों का संरक्षण। एनआरआर, लेनदार व कर्मचारियों के हितों का संरक्षण।
एनआरआर लेनदार व कर्मचारियों के हितों का संरक्षण तथा लागतों का आगम से संतुलन करना, तथा किसका, लागतों का आगम से संतुलन करना। वित्तीय प्रबंध का दायित्व है, वित्तीय प्रबंधक का दायित्व है। देखो, कानून की पालना करते हुए फाइनेंस को यूज पर कंट्रोल, कानून की पालना वह फाइनेंस का यूज कैसे करें, फाइनेंस का यूज पर, उस पर नियंत्रण करते हुए एनआरआर, क्रेडिटर व कर्मचारियों के हितों का संरक्षण, एनआरआर, क्रेडिटर व कर्मचारियों के हितों का संरक्षण तथा लागतों मतलब कॉस्ट व रेवेन्यू का संतुलन, किसका, कॉस्ट व रेवेन्यू का संतुलन बनाना किसका दायित्व है, वित्तीय प्रबंधक का दायित्व। 2-3 बार सुन लेना, याद हो जाएगा। कानून की पालना करना, जो भी कानून बनाए उसकी लायबिलिटी है वित्तीय प्रबंधक की, कानून की पालना करे, आउट ऑफ राइट नहीं जाए, कानून के बाहर काम नहीं करे। फाइनेंस का यूज कैसे करना उस पर कंट्रोल करे, वित्त के उपयोग पर नियंत्रण करे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, शेयर होल्डर की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का ध्यान रखे, उतना तो कमाए, कम से कम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ऊपर कमाए। लेनदारों के हितों की रक्षा करे, मांगने वालों के पैसे नहीं डूबे। यहां क्रेडिटर का मतलब सिर्फ करंट लायबिलिटी नहीं है, यहां लेनदार एक ब्रॉड वर्ड है, अकाउंट का वर्ड नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वर्ड है। ये लोगों से हमने पैसा लिया, व्यवस्थाएं की है, उनके हितों की रक्षा करें, उनको वापस पेमेंट करें। ऐसा काम नहीं करें कि पैसे डूब जाएं, कहने का मतलब ये है। और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करें, कर्मचारियों का शोषण नहीं करें, मोटिवेशन करके काम करवाएं। कर्मचारियों के हितों का संरक्षण करें, किसका, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का ध्यान रखें, लेनदारों के हितों का ध्यान रखें, कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखें, और कॉस्ट और रेवेन्यू को संतुलित रखें, लागत आगम को ध्यान में रखें, लागतों को ध्यान में रखें, लागतों से ऊपर आगम रखें। ये किसके दायित्व है, वित्तीय प्रबंधक की लायबिलिटी है। कानून की पालना करना, वित्त के उपयोग पर, यूज ऑफ फाइनेंस के जो यूज कर रहे हैं उस पर कंट्रोल करना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हिंदी में क्या लिखोगे, एनआरआर हिंदी में लिखोगे, तो इंग्लिश में क्या लिखोगे, सामान्य प्रत्याय की दर, अंशधारियों के सामान्य प्रत्याय की दर का ध्यान रखिए। लेनदारों के हितों की रक्षा करें, कर्मचारियों के हितों की रक्षा करें, और लागत व आगम में संतुलन बनाएं। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये इसकी लायबिलिटी। मैंने आपको क्वेश्चन नहीं बताया है, मैंने आपको ये कहा है कि प्रबंध से रिलेटेड, वित्त से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो ये लिख के आ जाना, समझ गए। क्योंकि या तो वित्तीय प्रबंध आएगा, वित्त का अर्थ आ जाएगा, तो वित्तीय प्रबंधक का अर्थ आ जाएगा, कार्य आ जाएंगे और दायित्व आ जाएंगे, और भी कुछ आए तो लिख के आ जाना। समझ गए। ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट है क्या, 1 यूनिट का ही कंप्लीट मानो इसको।